भारत में कोरोना महामारी के बावजूद कृषि एवं संबद्ध जिंसों के निर्यात में 18.49% की वृद्धि। साल 2020-21 के दौरान भारत से गेहूं के निर्यात में 727% और चावल के निर्यात में 132% की जबरदस्त वृद्धि। साथ ही गेहूं और अन्य अनाजों के मामले में भी पिछले साल की तुलना में भारी वृद्धि की गई दर्ज। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रहे 1035 और 1043 अंकों के स्तर पर। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, सूचकांक में गिरावट से ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों श्रमिकों को होगा लाभ। दुनिया भर में मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। इस बार की थीम थी पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना। इस साल 3 दिनों से मनाया जा रहा है पृथ्वी दिवस। इस साल कार्यक्रमों को डिजिटल तौर पर करने की योजना। और मशरूम के बीजों को बनाने और मशरूम प्रोडक्शन की एक अनोखी पहल। पर्वतीय क्षेत्रों में मशरूम से लोगों को मिल रहा है रोजगार। देवभूमि उत्तराखंड में पलायन की बड़ी समस्या से मिल रही है निजात। गांव में मिल रहा है मशरूम उत्पादन इकाई। वॉयस्टर मशरूम के स्पॉन तैयार कर निःशुल्क प्रशिक्षण। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी और हेडलाइंस के बाद आइए अब डालते हैं विस्तार से खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बातचीत की। बैठक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी मौजूद हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने आंतरिक बैठक में मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा की। पीएम मोदी का देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं से भी विचार विमर्श का कार्यक्रम है। देश में कोरोना नमूनों की जांच का काम भी लगातार जारी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल तक कोरोना संक्रमण के लिए कुल 27,44,45,653 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 17,40,550 सैंपल कल टेस्ट किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के वयस्क मरीजों के प्रबंधन के लिए चिकित्सकीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश मंत्रालय के अधीन आने वाले एम्स, आईसीएमआर, कोविड-19 राष्ट्रीय कार्यबल और संयुक्त निगरानी समूह द्वारा जारी किए गए। इसमें बताया गया है कि हल्के लक्षण, मध्यम लक्षण और गंभीर लक्षण के मरीजों की पहचान और उनका चिकित्सकीय प्रबंधन कैसे हो। हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए क्लिनिकल गाइडेंस, ऊपरी श्वास नली में कोई तकलीफ या बुखार लेकिन सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने और देखभाल करने की सलाह दी गई है। होम आइसोलेशन में बताया गया है कि शारीरिक दूरी, घर के अंदर मास्क पहनने और हाथ स्वच्छ रखने की सलाह दी गई है। लक्षणों से आराम के लिए हाइड्रेशन यानी भरपूर पानी और तरल पदार्थ का सेवन, बुखार कम करने की दवा, कफ से राहत के उपाय और मल्टीविटामिन लेने को कहा गया है। साथ ही इलाज कर रहे डॉक्टर के संपर्क में रहने और बुखार और ऑक्सीजन लेवल कुछ अंतराल पर मापते रहने का निर्देश दिया गया है। अगर कभी सांस लेने में दिक्कत हो, हाई ग्रेड फीवर और या गंभीर कफ की स्थिति हो, खासकर 5 दिन से ज्यादा हो गया हो, तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श ले। मध्यम लक्षण वाले मरीजों में अगर किसी व्यक्ति की परेशानी बढ़ने लगती है, सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है, तो उसे वार्ड में भर्ती हो जाना चाहिए। अधिक परेशानी पर ऑक्सीजन सपोर्ट मिलना जरूरी है। डॉक्टरों द्वारा लगातार उसके सांस लेने पर नजर रखनी होगी। अगर हालत बिगड़ रही है तो चेस्ट का टेस्ट जरूरी है। गंभीर लक्षण वाले मरीजों में अगर किसी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है तो उसे आईसीयू में भर्ती करें। मरीज की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जाए और उसके हिसाब से ही इलाज किया जाए। मरीज को खून से जुड़ी कोई दिक्कत ना होने दें, ना ही उस पर तनाव बढ़ने दें। हालात बिगड़ने पर तुरंत चेस्ट का टेस्ट करवाएं। और देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते सामने आए विभिन्न मुद्दों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नारायणा हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी और मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने विचार विमर्श किया है। डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि जब भी मरीज में कोरोना का कोई लक्षण दिखे, उसे तुरंत अपनी कोविड जांच करानी चाहिए।
My message to all of you is मेरा सभी के लिए खास संदेश है कि अगर आप में कोई लक्षण जैसे शरीर में दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी, डायरिया और उल्टी कुछ भी हो तो आप अपना कोविड का टेस्ट कराएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है जो तुम्हें करनी है। yourself tested for COVID. That is the most important thing you need to do. डॉक्टर त्रेहन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो वो हड़बड़ी में अस्पताल का रुख ना करे, बल्कि डॉक्टर की राय पर ही उसे अस्पताल जाना चाहिए। There is good hope, but masking, of course, is your first duty. एक अच्छी उम्मीद है। मास्क लगाना आप सभी की पहली ड्यूटी है। दूरी बनाकर रखना, हाथ धोना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। वायरस से बचाव के लिए पिछले साल बेड की संख्या काफी बढ़ाई गई थी, अभी भी और संख्या बढ़ाई जा रही है। मेरी लोगों से अपील है कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो अस्पताल की तरफ न भागें। जब डॉक्टर आपको बोले तब ही अस्पताल जाएं। मेरी डॉक्टरों से भी अपील है कि जब जरूरत हो तभी मरीज को अस्पताल जाने की सलाह दें। और भारत में महामारी के बावजूद कृषि एवं संबद्ध जिंसों के निर्यात में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच 18.49% की वृद्धि हुई है। भारत के कृषि व्यापार में वृद्धि हुई है। भारत में महामारी के बावजूद कृषि एवं संबद्ध जिंसों के निर्यात में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच 18.49% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत से गेहूं के निर्यात में 727% और चावल के निर्यात में 132% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। भारत ने पिछले सालों में कृषि उत्पादों के मामलों में लगातार निर्यात अधिशेष कायम रखा। 2019-20 के दौरान भारत का कृषि एवं संबद्ध जिंसों का निर्यात 2.52 लाख करोड़ रुपए और आयात 1.47 लाख करोड़ रुपए का था। भारत ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूटने ना पाए, इसका ध्यान रखते हुए लगातार निर्यात को जारी रखा। निर्यात में महत्वपूर्ण सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाली वस्तुओं में गेहूं, अन्य अनाज शामिल है। गेहूं और अन्य अनाजों के मामले में पिछले साल की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। गेहूं का निर्यात 425 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,283 करोड़ रुपए हुआ। साथ ही अन्य अनाज 1,318 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,542 करोड़ रुपए हुए। भारत ने गेहूं के निर्यात के मामले में 727% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। देश ने चावल गैर बासमती के निर्यात के मामले में भी 132% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। गैर बासमती चावल का निर्यात 2019-20 के 13,030 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 30,277 करोड़ रुपए हो गया। भारत ने सोया मिल का निर्यात भी बढ़ाकर 132% कर दिया है। सोया मिल का निर्यात 2019-20 के 3,087 करोड़ रुपए के मुकाबले 2020-21 में 7,224 करोड़ रुपए हो गया। कृषि संबंध जिंसों में मसाले 23,562 करोड़ रुपए की तुलना में 26,257 करोड़ रुपए के साथ 11.44% की वृद्धि हुई है। चीनी 12,226 करोड़ रुपए की तुलना में 17,072 करोड़ रुपए के साथ 39.64% की वृद्धि हुई है। कपास 6,771 करोड़ रुपए की तुलना में 11,373 करोड़ रुपए के साथ 67.96% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा सब्जियों और प्रसंस्कृत सब्जियों में बीते साल की तुलना में वृद्धि देखने को मिली है। आज दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस खास मौके पर पर्यावरण और पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। पृथ्वी दिवस के मौके पर खासकर छोटे बच्चे छोटे बच्चों को स्कूलों में बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण के बारे में समझाया जाता है। इस बार कोरोना काल में पृथ्वी दिवस की थीम पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना है। इसके लिए इस बार उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और उभरती हुई हरित तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा जो दुनिया की पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से कायम करने में मददगार साबित होंगे। कोरोना काल में स्वस्थ व सेहतमंद रहने के लिए औषधि महत्व के पौधों से तैयार देसी काढ़े का विकल्प सबसे बेहतर प्रकल्प बनकर सामने आया है। इसी के तहत राजस्थान के अजमेर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में हर्बल गार्डनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर्बल गार्डनिंग से
सीआरपीएफ के रंगरूटों को सेहतमंद रहने में कितनी मदद मिलती है, इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की अजमेर स्थित सीआरपीएफ केंद्र ग्रुप सेंटर 2 के उप महानिरीक्षक पुखराज जयपाल से। अगर आप सीमित मात्रा में खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, अपने आप को अंगेज रखना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन काम है औषधीय पौधों की खेती कर आप कम लागत में नहीं केवल अधिक उत्पादन ले सकते हैं बल्कि शारीरिक व्यायाम करने के साथ साथ जो वेस्टेज जमीन है उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। अभी हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऑफिस में मौजूद है। ये ग्रुप ऑफिस है अजमेर का। यहाँ के प्रभारी है डीआईजी पुखराज जी, आइए इनसे जानते हैं। इन्होंने एक अपने छोटे से जो आहता है उसको हर्बल प्लांटेशन का गार्डन बना दिया है। क्या है ये हर्बल प्लांट गार्डन और इससे इनको क्या हो रहा है फायदा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए खुद पुखराज जी मौजूद है। ये जो खाली जमीन थी, वेस्टेज थी, पिछली बार मैं आया तब यहाँ कुछ भी नहीं था, आपने इसको ग्रीनरी में तब्दील कर दिया। ये पौधे किस चीज़ के हैं और क्या मकसद है आपका? ये आप जो देख रहे हैं, मैं ये जो मेरा जो सरकारी आवास है उसके अहाते में खाली ज़मीन पड़ी थी बेकार सी, उसको मैंने जो है डेवलप किया और यहाँ पर हमने औषधीय पौधे लगाए, छायादार और हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ब्यूटीफाई किया। यहाँ देख रहे हैं आप बोगनविलिया लगा है। इसके साथ साथ में यहाँ और भी औषधि के कई सारी दवाइयों के कुदरती जो पेड़ पौधे हमने लगाए हैं इसके अंदर में पौधे। और मकसद यही है कि जब जब आपको फुर्सत मिलती है, जब आपको जब कोई अपना वक्त मिलता है तो आप अपने इलाके को, घर के आसपास को साफ सुथरा रखें। और ये दवाइयाँ, मेडिसिन्स आपके हमेशा जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। इससे आपको कई सारे रोगों में जो है वो अपना खुद का, आप खुद आयुर्वेदिक रूप में जो है दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं अपने जवानों को, अपने साथियों को ही भी इसमें शामिल करता हूँ। हमारे कावा की जो महिलाएं हैं वो भी अपना वक्त निकाल के घर के अहाते के आसपास में इस तरह के औषधीय पौधे लगा करके ना सिर्फ घर को खूबसूरत रखती है आसपास के इलाके को, बल्कि उनको अपनी घर की ज़रूरत के मुताबिक औषधियाँ जो है वो भी मिल जाती हैं और आसपास का वातावरण भी हमेशा स्वच्छ और सुंदर रहता है। व्यायाम के संदर्भ में ये कितना महत्वपूर्ण है? जब आप एग्रीकल्चर का जब यहाँ पर काम करते हैं, जो पेड़ पौधों की रखवाली का, साल संभाल का, तो जाहिर है कि कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है और उससे बहुत सुकून मिलता है, अभ्यास भी होता है, मानसिक रूप से भी बहुत सुकून मिलता है और मन को बहुत प्रफुल्लित लगता है। तो ये थे सीआरपीएफ कैंप के डीआईजी पुखराज, जिनका मानना है कि आप अगर अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं, फिजिकल रूप से फिट रखना चाहते हैं, तो घर के बाहर या साइड में जो वेस्टेज ज़मीन है उसको हर्बल गार्डन में तब्दील कर लीजिए। सुबह सुबह आपकी कसरत होगी, बेहतरीन व्यायाम होगा, मन स्वस्थ और सेहतमंद रहेगा और आपको फिर कुछ न कुछ औषधीय पौधे मिलेंगे। उनकी बिक्री से छोटे घर का खर्चा पूरा करने के लिए आमदनी भी होती रहेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ में सीआरपीएफ कैंप अजमेर से ओपी यादव, डीडी न्यूज़ के लिए। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1035 और 1043 अंकों के स्तर पर रहे हैं। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1035 और 1043 अंकों के स्तर पर रहे। इस कमी की मुख्य वजह ज्वार, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, सब्जियां एवं फल की कीमतों में गिरावट के कारण रही। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के मामले में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम कमी तमिलनाडु राज्य में दर्ज की गई। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के मामले में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि त्रिपुरा राज्य में दर्ज की गई। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी आई है। विभिन्न राज्यों के सूचकांकों में गिरावट, वृद्धि अलग अलग रही। ग्रामीण श्रमिकों के लिए 12 राज्यों के सूचकांक में 1 से 8 अंकों की गिरावट रही। 8 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 7 अंकों की वृद्धि रही। तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1229 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा, जबकि बिहार राज्य का सूचकांक 839 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सूचकांक में गिरावट से ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों श्रमिकों को लाभ होगा। उन्होंने बताया क्योंकि इससे लाखों श्रमिकों के दैनिक बजट पर कम बोझ पड़ेगा। कोविड प्रतिबंधों के बावजूद जारी ये सूचकांक हर समय गरीब वर्ग की सेवा जारी रखने का संकल्प है। अप्रैल 2021 महीने के लिए कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20 मई 2021 को जारी किया जाएगा। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए देवभूमि के सुमाड़ी निवासी
मोहन काला ने रोजगार से पलायन रोको अभियान चलाया है। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड के गांवों में मशरूम के बीज तैयार करने की लैब लगाकर मशरूम उत्पादन व प्रशिक्षण देने की मुहिम चला रखी है। पहाड़ में रोजगार मिलने से युवाओं का जहां पलायन रुका है, वहीं कोरोना काल में मशरूम खाकर लोग अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं। देखते हैं दिल्ली से ओपी यादव और उत्तराखंड से अरविंद मालगुडी की ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या है। रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर माइग्रेट करने वाले कामगारों को अपने ही गांव में रोजगार देने के मकसद से उत्तराखंड के सुमाडी गांव निवासी मोहन काला ने देवभूमि के गांवों में रोजगार से पलायन रोको अभियान चलाया है। पहाड़ का श्रम पहाड़ के काम आए, इसी थीम को ध्यान में रखकर इन्होंने गांवों में मशरूम उत्पादन इकाई व ओयस्टर मशरूम के स्पॉन तैयार कर निशुल्क प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने से पहाड़ में पलायन रुका है। मेरी मुहिम कोरोना काल से चली आ रही है कि मैं किस तरह से अपने युवाओं को, अपने उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दे सकूं। उसमें मैंने एक प्रयास किया है। स्पॉन जो कि मशरूम के बीज होते हैं, वो हमने बनाने की लेबोरेटरी डाली है हमारे गांव में, जिसके माध्यम से हम कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। गांव में लैब लगाकर मोहन काला ने लोगों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण देने के साथ ऑटोक्लेव, लेमिनार फ्लो, फ्लूइड ड्राइवर, इंक्यूबेटर, हाइड्रोमीटर, मेजरिंग उपकरण, माप तौल मशीन और थर्मामीटर जैसे तमाम किस्म के उपकरण मशरूम ग्राम वासियों को दिए हैं। मशरूम का प्रसंस्करण कर स्वरोजगार से स्थानीय नागरिकों को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। जो मशरूम का प्रशिक्षण होता है वो मोहन काला द्वारा निःशुल्क दिया जाता है ग्रामीणों को, और साथ ही में उनको पूरा सपोर्ट किया जाता है। जब मशरूम उनकी पैदा हो जाती है तो उसको किस तरीके से मार्केट में आप सेल आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको प्रोसेसिंग करके अन्य प्रोडक्ट भी तैयार कर सकते हैं। मशरूम प्रसंस्करण की उत्तराखंड में सुविधा मिलने से आज यहाँ घर घर में इस तरह की मशरूम लघु उद्योग इकाई लगने लगी है। कोरोना काल में सस्ती व सुलभ मशरूम मिलने से लोग इनको खाने में भी उपयोग कर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए भी मशरूम काफी अच्छा होता है। इसमें हमारे विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम सब कुछ पाया जाता है। स्वास्थ्य के उससे माने हम इसमें तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और बीपी कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत रखता है। तो मशरूम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना चाहिए। ये लैब पौड़ी गढ़वाल में एकमात्र लैब है जहां ऑस्टर के बीज पैदा किए जाते हैं और गांव के लोगों को दिए जाते हैं। इस पहल से भूमिहीन किसान भी अपने घर में मशरूम की खेती कर आमदनी कमा रहे हैं। लैब जो चल रही है मोहन काला जी के द्वारा, उन्होंने इन बच्चों को बताया कि भाई तुम ऐसा भी कर सकते हो, तो ये बच्चे कर रहे हैं और अपना व्यवसाय बढ़िया ढंग से चला रहे हैं और बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी तक मोहन काला द्वारा उत्तरकाशी जिले में लगभग 100 गांव, चमोली रुद्रप्रयाग में 40 गांव, टिहरी जिले में 30 गांव और पौड़ी जिले में तकरीबन 30 गांवों के अलावा अन्य कई गांवों में निशुल्क ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आज उत्तराखंड में तकरीबन 4000 से 4500 लोगों को निशुल्क प्रशिक्षण मिल चुका है, जिससे पहाड़ में रोजगार मिलने से काम के अवसर बढ़े हैं और पलायन रुकने से गांवों में रौनक बढ़ी है। देवभूमि उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सुमाड़ी गांव निवासी मोहन काला ने अपने गांव में मशरूम उत्पादन संयंत्र लगाने के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया है। आज तकरीबन 5000 लोग न केवल इनसे प्रशिक्षण ले चुके हैं, बल्कि अपना रोजगार और कारोबार करने के साथ साथ कोरोना काल में मशरूम खाकर चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ व सेहतमंद भी बन रहे हैं। मेरे से की कैमरामैन अरविंद मालगुड़ी और सौरभ शुक्ला के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और किसानों के सामने समस्याओं की कमी नहीं है। इस समय जहां गेहूं की फसल कटाई जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन फसलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में किसानों को तुरंत सहायता मिले, इसके लिए जरूरी है कि जिला प्रशासन भी संवेदनशील हो। आइए आपको दिखाते हैं सिराथू की एक ऐसी ही स्टोरी, जहां के प्रशासन ने आग से जल चुकी फसलों के नुकसान की भरपाई से किसानों को तुरंत राहत देने का प्रयास किया है। पेश है हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की ये रिपोर्ट। सिराथू के उपजिलाधिकारी प्रखर उत्तम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर किसी भी कारणवश आग की घटना होती है तो तुरंत सहायता पहुंचाई जाए, ताकि नुकसान की थोड़ी भरपाई तो हो ही सके। गर्मी के आते ही घरों के साथ ही गेहूं के खेतों में भी आग की घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। किसानों के साल भर की खून पसीने की मेहनत थोड़ी सी लापरवाही के चलते स्वाहा हो जाती है। प्रखर उत्तम बताते हैं कि पिछले दिनों आगजनी से सैकड़ों बीघा गेहूं और सरसों की फसल जलकर खाक हो गई। इसीलिए मैंने अपने तहसील में एक टीम गठित की है जो पीड़ित को 3 दिन के अंदर राहत पहुंचाने का काम करती है। खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को पानी डालकर पूरी तरह से ठंडी होने के बाद ही बाहर फेंकें। इसके अतिरिक्त बीड़ी, सिगरेट या माचिस को पूरी तरह से बुझाकर ही फेंकें, जिससे कि अग्निकांड की घटनाएं घटित ना होने पाए। ढीले विद्युत तारों के संबंध में विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि वह सर्वे कराकर ढीले विद्युत के तारों को शीघ्र ठीक कराएं, जिससे कि अग्निकांड की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए जन व धन हानि से बचा जा सके। सिराथू ही नहीं, पूरे प्रदेश में शासन के निर्देश पर मंडी परिषद व राज्य कर्मचारी नुकसान का आकलन करते हैं और फिर किसानों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपकी किसी भी फसल में आग लग जाए तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। जब भी खेत की कटाई करें तो फसल को खेत के अलग अलग कोने में एकत्रित करें। गेहूं की पकी फसल में हल्की सिंचाई रखें। जिन खेतों के ऊपर से बिजली की लाइन है वो अधिक सतर्क रहे। गाँव के शरारती तत्व पर नजर रखें। खेत के आसपास किसी भी तरह का धूम्रपान न करें। इधर उधर बीड़ी सिगरेट पीकर उसको न फेंकें। अपने खेत में जिस जगह पर ट्रांसफार्मर लगा है वहां से गेहूं काट दें। यदि पानी की जरूरत न हो तो ट्रांसफार्मर का स्विच बंद रखें। गांव में जितने भी बड़े स्प्रे पंप हैं उनकी टंकियों को पानी से भरकर तैयार रखें। यदि गांव के लोग इकट्ठे होकर 5-10 आग बुझाने वाले सिलेंडर खरीद ले वो बहुत बढ़िया होगा। आग बुझाने के लिए गाँव के 5-10 साहसी नौजवानों की लिस्ट बनाकर रखी जाए। कोशिश की जाए कि वे ऐसे समय में गांव से कम ही बाहर जाएं। हल, कल्टीवेटर को खेत में ही रखें ताकि मुसीबत के समय गांव की तरफ न भागना पड़े। प्रत्येक किसान के पास बिजली ग्रिड का नंबर हो, संकट के समय बिजली की सप्लाई बंद की जा सके। तहसील सिराथू के विभिन्न ग्रामों में इस वर्ष अग्निकांड की कुल 28 घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें कुल 76 व्यक्तियों की फसलें प्रभावित हुई हैं व लगभग 9,42,100 रुपए की क्षति आकलित की गई है। 67 व्यक्ति जो कि प्रभावित थे, उनकी फसलों की हुई क्षति का आकलन करके नियमानुसार उन्हें क्षतिपूर्ति की धनराशि हेतु दावा प्रपत्र स्वीकृत किया जा चुका है, जिसमें से 51 कृषकों को 5,91,560 रुपए मुआवजा की धनराशि का चेक वितरित किया जा चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में गेहूं की फसलों में आग लगने की हजारों घटनाएं हो रही हैं। किसानों का बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है। ऐसे में प्रशासनिक संवेदनशीलता ही किसानों के इस दर्द मरहम बनेगा। गेहूं के किसान ध्यान रखें कि जैसे उनकी फसल पक जाए उसको समय रहते काट ले। लापरवाही की वजह से टाले नहीं, ताकि उनकी मेहनत का दाना सुरक्षित उनके घर पर आ सके। संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ समाचारों के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में कोरोना महामारी के बावजूद कृषि एवं संबद्ध जिंसों के निर्यात में 18.49% की वृद्धि। साल 2020-21 के दौरान भारत से गेहूं के निर्यात में 727% और चावल के निर्यात में 132% की जबरदस्त वृद्धि। साथ ही गेहूं और अन्य अनाजों के मामले में भी पिछले साल की तुलना में भारी वृद्धि की गई दर्ज। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रहे 1035 और 1043 अंकों के स्तर पर। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, सूचकांक में गिरावट से ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों श्रमिकों को होगा लाभ। दुनिया भर में मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। इस बार की थीम थी पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना।
इस साल 3 दिनों से मनाया जा रहा है पृथ्वी दिवस। इस साल कार्यक्रमों को डिजिटल तौर पर करने की योजना। और मशरूम के बीजों को बनाने और मशरूम प्रोडक्शन की एक अनोखी पहल। पर्वतीय क्षेत्रों में मशरूम से लोगों को मिल रहा है रोजगार। देवभूमि उत्तराखंड में पलायन की बड़ी समस्या से मिल रही है निजात। गांव में मिल रहा है मशरूम उत्पादन इकाई का ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन तैयार कर निःशुल्क प्रशिक्षण। और इसी के साथ किसान समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।